इस लड़की का नाम है सिया गोयल, जो कि पूरे इंटरनेट पर और सबके घरों में एक मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी हुई है। एक बर्थडे ट्रिप, एक हिस्टोरिक फोर्ट और एक मर्डर जिससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट समझा गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन जो थी इस केस से रिलेटेड आगे बढ़ी, वैसे वैसे शॉकिंग फैक्ट्स और सबको हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो थे वो सामने आए। पुलिस के मुताबिक जिसको सबके सब एक हादसा कंसीडर कर रहे थे, एक हादसा समझ रहे थे, ये एक पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान्ड मर्डर था। 26 साल के केतन अग्रवाल, जो कि पुणे में उनकी फैमिली रन रियल एस्टेट के डायरेक्टर थे, उनकी सगाई 20 साल की सिया गोयल से इसी साल फरवरी में हुई थी। सिया और केतन की इसी साल नवंबर में उदयपुर में एक ग्रैंड पैलेस में 17 करोड़ की एक ग्रैंड शादी होने वाली थी। 18 जून को सिया के बर्थडे के मौके पर दोनों लोहागढ़ फोर्ट गए थे ट्रैकिंग के लिए। दोपहर के टाइम सिया ने इंफॉर्मेशन दी कि पैर फिसलने की वजह से उनका मंगेतर केतन अग्रवाल खाई में गिर गए हैं। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद पुलिस को केतन की डेड बॉडी मिलती है और शुरुआत में पुलिस को भी यही लगता है कि ये जो सारी चीजें हुई ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सीडेंट केस जो था ये पूरा का पूरा एक मर्डर केस बन जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि केतन के घर वालों को केतन का इस तरीके से पैर फिसलकर खाई में गिर जाने वाली बात जो थी ये काफी ज्यादा अजीब लगी। इसके पीछे रीजन ये था कि घर वालों के अकॉर्डिंग केतन जो थे वो एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर थे और अक्सर पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते रहते थे। इसके बाद जब पुलिस ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो ऐसे ऐसे क्लूज सामने आए जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस ने फोर्ट के आसपास और रास्ते के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और फुटेजेस में उन्हें काफी अजीब चीज देखने को मिली। जून की भीषण गर्मी में एक लड़का हुडी पहनकर लगातार सिया और केतन का पीछा कर रहा था। फर्दर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता लगती है कि ये जो पर्सन था जिसने हुडी पहना हुआ था ये और कोई नहीं बल्कि सिया का ही बॉयफ्रेंड था, चेतन चौधरी। सिया और चेतन चौधरी जो थे पिछले 1 से 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे और इस चीज के चलते सिया जो थी वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया को लगा कि केतन का मर्डर को एक्सीडेंट की तरह दिखाकर सिया बच जाएगी और उसको केतन से शादी नहीं करनी पड़ेगी। पुलिस के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लोहागढ़ फोर्ट में केतन जैसे ही व्यू देखने के लिए थोड़ा सा पहाड़ के पास जाता है, सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने केतन को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। पूरा का पूरा देश जो है वो इस बात से हैरान है कि जिस 20 साल की लड़की में मर्डर करने की हिम्मत थी, क्या उसको ये बात बताने की अपने घर में हिम्मत नहीं थी कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में ये बात पता लगती है कि केतन को मारने का ये कोई फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। इससे पहले भी सिया ने 14 जून को केतन को इसी किले से नीचे धक्का देने की कोशिश करी थी, लेकिन इस टाइम पे समहाउ केतन ने खुद को बचा लिया था। इसके बाद जब सिया से वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे धक्का दिया, तो सिया ने एक दूसरी कहानी बना दी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सांप आ गया था, उससे बचाने के लिए मैंने गलती से तुमको धक्का दे दिया। सिया ने ऐसे काफी सारे सिग्नल्स दिए जो कि शो कर रहा था कि सिया कहीं ना कहीं केतन का बुरा करना चाहती थी, लेकिन केतन ने इन सारे फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया। दोनों अपने प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली भी जाने वाले थे, लेकिन सिया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने केतन के पासपोर्ट को ही गायब कर दिया ताकि ट्रिप जो है वो कैंसिल हो और वो लोहागढ़ फोर्ट जाकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। ये सारी की सारी बातें जो है ये सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने खुद कबूली है पुलिस के आगे और फिलहाल दोनों के दोनों पुलिस कस्टडी में है। देखा जाए तो रीसेंट ईयर्स में ऐसे काफी सारे केसेस सामने आए हैं, जैसे राजा रघुवंशी मर्डर केस, जहां वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या जस्टिस मिलेगा। राजा रघुवंशी मर्डर केस का देखें तो सोनम रघुवंशी को बेल मिल चुकी है और वो कोर्ट के बाहर हंसती हुई नजर आई। ऐसी हालत है हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की, कोई भी मर्डर कर दो, कोई भी बड़ा से बड़ा क्राइम कर दो, बेल एट द एंड मिल ही जाती है। और ये एक चीज है जो कि एक सोसाइटी में काफी ज्यादा गलत मैसेज छोड़ती है कि आप कोई भी काम करोगे, कोई भी कांड करोगे, किसी का भी मर्डर करोगे, कुछ भी करोगे, बेल लेकर बाहर आ जाओगे। केतन अग्रवाल मर्डर केस में सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं कि सिया गोयल को सजा मिलेगी या नहीं, या वो भी बेल पर बाहर आ जाएगी। लोगों के मन में ये सवाल है कि महिला होने की वजह से या किसी लूप होल का फायदा उठाकर
सिया जो है वो बच जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि पुलिस के पास काफी स्ट्रॉन्ग सबूत है, फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं और आरोपी ने खुद भी ये बात कबूल करी है कि उसने मर्डर किया है। जितनी भी वीडियो सिया और केतन की एक साथ वाली सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, इन सारी वीडियोस को देखकर लोगों के मन में और ज्यादा गुस्सा है। हंस हंसकर केतन से बातें कर रही है, केतन उसे बर्थडे सरप्राइज दे रहा है। प्यार के नाम पर धोखा कैसे देते हैं, ये केस उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया है। जब भी ऐसा कोई भी केस हमारे देश में होता है तो मीडिया उसको काफी अच्छे से कवर करती है। सोशल मीडिया पूरा इस बात से भर जाता है, ऐसे केसेस से भर जाता है। लोगों के मन में गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, केस को सब भूल जाते हैं जब तक ऐसा वापस से कोई और दोबारा से ऐसा कोई केस नहीं होता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ और दर्द जो होता है वो होता है फैमिली को। ऐसे केसेस जो होते हैं वो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या कॉन्वर्सेशन से ज्यादा जरूरी लोग जो है वो एक मर्डर करना ज्यादा इजी समझ रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।